रासायनिक सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सीखे। स्टूडेंट स्ट्रक्चर फार्मूला संरचना सूत्र नहीं बना पाते हैं। रसायन विज्ञान में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला क्लास 9 से स्टार्ट होता है इस प्रकार के कंपाउंड का फार्मूला, और क्लास 12 तक जाते जाते इतने कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना पड़ता है और स्टूडेंट बना ही नहीं पाते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रसायन समझ में नहीं आता है। 9, 10 के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें रसायन का एक पार्ट होता है छोटा सा, 3 से 4 चैप्टर होते हैं, और आगे चल के 11, 12 में पूरा रसायन विज्ञान एक सिलेबस हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है, और रसायन विज्ञान समझ नहीं पाते हैं। जब आप इस प्रकार के कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बना पाएंगे तो आप रसायन को नहीं समझ पाएंगे। रसायन विज्ञान जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसी के अंतर्गत हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। जैसे CH4 होता है, CH2H6 होता है, C2H4 होता है, C2H2 होता है, C2H5OH होता है, CH3CH2 CH2। इस प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड यहाँ मैंने लिया हूँ। देखिए CH3CH CH3 का होल ट्वाइस CH2 CH2OH CH3 का होल ट्वाइस CH2 मैं इस प्रकार के कंपाउंड यहाँ लिया हूँ। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम आपको बनाना सिखाएंगे, चुटकियों में आप बना पाओगे। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 में आप किसी भी क्लास में यदि आप आगे चल के करके BSc MSc कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सीख जाओगे, 100% हम गारंटी लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली दफा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका 100% डाउट क्लियर करूंगा, सारा कुछ आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। यदि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप संरचना सूत्र नहीं बना पाएंगे। यदि आप इस वीडियो को 20 मिनट देते हैं तो आप 100% सीख जाओगे किस प्रकार से स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया जाता है, 100% सीख जाओगे। संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको 3 चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पहला, आपको समझना चाहिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, और उसका लुईस डार्ट संकेत क्या होता है और उसकी संयोजकता क्या होती है। ठीक, अब जैसे हमारा तत्व कौन कौन सा आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा तत्व कौन कौन से आता है, इसमें केवल 5 एलिमेंट आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 5 एलिमेंट यूज होते हैं। क्लास 9th और 10th वाले सिर्फ उनके याद रखना है, रसायन जो उनका पार्ट है उसमें केवल 5 एलिमेंट यूज होंगे। सिर्फ आपको 5 एलिमेंट को याद रखना है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह हम कह सकते हैं हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये 5 एलिमेंट आते हैं। इस 5 एलिमेंट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अब आपको इसका सबसे अहम बात है कि आपको इसका लुईस डार्ट संकेत पता होना चाहिए। इसका लुईस डार्ट संकेत क्या होता है? अब लुईस डार्ट संकेत क्या होता है, इससे मैंने इसके पहले की क्लास में ऑलरेडी आपको सिखाया हूं किस प्रकार से आप लुईस डार्ट संकेत निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का। अब जैसे यदि इसके 2 तरीके हैं, ये आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। मैंने 118 तत्व का परमाणु क्रमांक ट्रिक से याद कराया, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया है, उस प्ले लिस्ट में मैंने केमिस्ट्री के जितने क्लास हैं सारे क्लास को एक प्ले लिस्ट में सेट कर दिया है। यदि आप उस प्ले लिस्ट के सारे वीडियो को देख लेते हैं आपका रसायन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां देखिए इसमें हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके लास्ट सेल में जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो आपको हम बता दे रहे हैं इसके लुईस बिंदु संकेत क्या होता है। कार्बन
देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात जो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को डॉट के रूप में दर्शाना लुईस डॉट संकेत कहलाता है। ठीक, तो यहाँ जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लुईस डॉट संकेत होता है इस प्रकार से, इसमें एक बिंदु होती है, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में इस प्रकार से 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में एक पेयर होते हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है इसमें 2 पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन कंपाउंड जो होता है इसमें 3 पेयर होते हैं। क्या है, इसमें 3 पेयर होते हैं, 1 अनपेयर होते हैं। ठीक, इस प्रकार से हाइड्रोजन कंपाउंड होता है। अब ये कहां से बिंदु है हम आपको एक बार थोड़ा हल्का बता देना चाहते हैं जिससे कि आपके अंदर डाउट ना रहे। ठीक, जैसे कि यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2। क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1 होगा। ठीक, यस में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हम एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें इसके लास्ट सेल में है, इसका पहला सेल होगा, यही इसका लास्ट सेल होगा। इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ एक बिंदी लगाई गई है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p2 होगा। हम P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन P में भर सकते हैं, अगर 6 नहीं जितना है हम उतना ही भरेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। देखिए यहाँ इसमें 1 है, ये आपका पहला कोष बता रहा है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ये आपका दूसरा कोष बता रहा है। दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन S में, 2 इलेक्ट्रॉन P में है। ठीक, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दूसरे सेल में कितने दूसरे कोष है, जो दूसरा कोष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके पास 4 बिंदी लगाई गई, 1 2 3 4 बिंदी लगाई गई, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन S में, 2 इलेक्ट्रॉन P में, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मैंने 4 बिंदी लगा दिया। इस प्रकार से नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दे रहे हैं। केवल आपको 5 एलिमेंट का ध्यान रखना है बस। नाइट्रोजन हम आपको समझा दे रहे हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये आपका पहले कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, मतलब ये दूसरा कोष है। अब दूसरे कोष में यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन P में है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लास्ट सेल में मैंने 5 बिंदु रख दिए। देखिए नाइट्रोजन में इस प्रकार से 1 2 3 4, उसके बाद 4 जब पूर्ण हो जाते हैं तो हम पांचों जो इसे युग्मित करते हैं। ठीक, इसका जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं, तो 1 2 3 4, 1 5, मैंने 5। देखिए इसके दूसरे कोष में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसके दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक पेयर बन गए, 3 अनपेयर है। ठीक, इस प्रकार से ऑक्सीजन का आप कर सकते हो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो इस प्रकार से 1s2, 2s2, 2p4। ठीक, अब देखिए ये आपका पहला कोष हो जाएगा, ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब ये दूसरे कोष है। दूसरे कोष की बात कर रहा है तो दूसरे कोष में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन इस प्रकार से होता है, हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हमने दर्शा दिए 6 इलेक्ट्रॉन को। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हो, हम आगे इसी प्रकार से दिखा सकते हैं। अब यहाँ ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। क्या है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 9 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, तो 6 नहीं जितना है उतना भरेंगे, तो 2 2 4, यहाँ आपका 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये आपका पहला कोष बता रहा है, ये आपका इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब ये दूसरा कोष है, दूसरे कोष से 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन को लिखेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक में, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 2, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें देखिए 3 पेयर बन गए और 1 अनपेयर, मैंने वही दर्शाया। हाइड्रोजन कंपाउंड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे एलिमेंट में जो है 3 पेयर होंगे, 1 अनपेयर होंगे। इसी प्रकार से हम आपको क्लोरीन का दिखा दे सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप ब्रोमीन, आयोडीन का कर सकते हो।
यहाँ देखिए हम क्लोरीन का दिखा रहे हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 3p2 3s2 और उसके 3p5 होगा। ठीक, अब देखिए ये आपका पहला सेल हो गया, ये पहला सेल हो गया यानी कि पहला कोष हो गया। इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये आपका दूसरा कोष हो गया। अब इसका तीसरा कोष देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये आपका तीसरा कोष बता रहा है। अब तीसरे कोष में मतलब यही इसका लास्ट कोष होगा। जैसे इस प्रकार से नाभिक होता है, नाभिक का जो सबसे नजदीक गोल होता है ये आपका पहला कोष होता है। इसके बाद ये आपका दूसरा कोष होता है, ये आपका तीसरा कोष होता है। जो सबसे लास्ट कोष होता है, जैसे देखिए ये आपका पहला कोष है, पहले कोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देना है। और जो आपका दूसरा कोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। दूसरे कोष में यहाँ 2 है या 2, मतलब दूसरे कोष को बता रहे हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 मतलब तीसरा कोष बता रहा है। इसका तीसरा कोष जो है लास्ट कोष है। ठीक, लास्ट सेल है, इसमें इसका दूसरा कोष ही लास्ट कोष हो गया था। ठीक, इसमें 2, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हमें दर्शाना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मैंने 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। ठीक, अब जो मैंने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है, यही 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ डॉट के रूप में दर्शाया जाता है किसी भी एलिमेंट में। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन को, यही 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ 5 2 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर इस प्रकार से जो 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बच रहे हैं, इसी को हम डॉट के रूप में दर्शाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन में दर्शाया, 3 पेयर बन गए, 1 अनपेयर। इस प्रकार से आप लुईस बिंदु संकेत को निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का। तो मैंने आपको 100% सिखा दिया इसी वीडियो में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला बना पाएंगे। अब देखिए संयोजकता, बैलेंसिंग की बात हो रही है। अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बैलेंसिंग कहलाती है। जैसे देखिए इसमें एक बिंदु है ना, इसे अनपेयर बोलेंगे। जैसे इसमें डबल बिंदु है, इसे पेयर बोलेंगे। क्या है, जो एक बिंदु इसे पेयर बोलते हैं, कैसे, इसे अनपेयर बोलते हैं। अनपेयर, इसे अनपेयर बोलते हैं। जिसमें एक बिंदु होती है उससे क्या बोलते हैं, अनपेयर बोलते हैं। जिसमें डबल बिंदु होती है, जिसमें इस प्रकार से डबल बिंदु होती है, उसे पेयर बोलते हैं। ठीक, एक बिंदु होगी तो उसे हम अनपेयर बोलेंगे, डबल बिंदु होगा पेयर बोलेंगे। ठीक, अब देखिए इसकी जो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अनपेयर मतलब जिसमें इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी जो संयोजकता यानी कि बैलेंसी 1 हो जाएगी। इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसकी संयोजकता जो बैलेंसी 4 हो जाएगी। इसमें कितने, 1 2 3 3 अनपेयर है, इसकी जो बैलेंसी 3 हो जाएगी। ये पेयर है, इसे हम नहीं लेंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 2 अनपेयर, इसकी जो बैलेंस है 2 हो जाएगी। इसमें देखिए 1 अनपेयर, ये पेयर है, ए पेयर है, ए पेयर है, इसमें 1 अनपेयर है, तो इसकी जो बैलेंस है 1 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का जो है एलिमेंट का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तो आप उसकी लुईस बिंदु संकेत ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लेविस डॉट सिंबल ज्ञात कर सकते हो, और उसकी संयोजकता यानी कि बैलेंसिंग ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको इतना पता चल गया है तो आप बहुत ही आसानी से देखिए CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाना है ना। अब देखिए CH4 का संरचना सूत्र बनाना है। तो इस प्रकार से कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से आपको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन धर देना है। हाइड्रोजन में 1 अनपेयर होता है, इस प्रकार से आपको हाइड्रोजन को यहां रख देना है। 4 हाइड्रोजन, मैंने 4 हाइड्रोजन को रख दिया। ठीक, अब इसका अष्टक पूर्ण करना है। ठीक, अष्टक पूर्ण करने का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन हो, अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसका अष्टक पूर्ण है। 2 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 18 होना चाहिए, या 18 या 32 होना चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक पूर्ण होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक पूर्ण होगा, या 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक पूर्ण होगा, 32 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक पूर्ण होगा। तो चलिए यहां देखिए, जब इस जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर जाए तो हाइड्रोजन का भी
देखिए हाइड्रोजन का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, कार्बन में भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाए, शेयरिंग कर लिया। ठीक, इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाए, इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाए, इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाए, इस प्रकार से यहाँ CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन चारों यहाँ से बॉन्डिंग के, कार्बन का भी स्टेप पूरा हो गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन से लिया, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन वहां से ले, कार्बन भी अपना स्टेप पूरा कर लिया, हाइड्रोजन एक कार्बन से ले लिया, इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। ठीक, ये सारे आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब जो इसके साथ बॉन्डिंग रहे हाइड्रोजन को भी माना जाएगा, हाइड्रोजन का भी स्टेप पूरा हो जाएगा और कार्बन का भी अष्टक पूर्व हो जाएगा। ठीक, कार्बन का और हाइड्रोजन दोनों का अष्टक पूर्व माना जाएगा इस प्रकार से। चलिए हम आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर दिखाते हैं। जैसे यहां देखिए CH4 है, CH4 है, इसमें 4 अनपेयर होते हैं इस प्रकार से, अब हाइड्रोजन में 1 अनपेयर होते हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। ठीक, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, ये अनपेयर के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको समझने, सिंपल सा फंडा है इसका। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन, C2 है, C2 मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसमें कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। अब C2 है मतलब ये इसके साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा क्योंकि C2 की बात कर रहा है। अब यहाँ देखिए C2H6 है और इसमें इसके आगे C2H6OH कुछ भी नहीं है, तो यहाँ देखिए H हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, दोनों को हम बराबर हाइड्रोजन देंगे। ठीक, एक हाइड्रोजन हम इसको देंगे, एक हाइड्रोजन हम इसको देंगे। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन यूज हुए, टोटल 4 हाइड्रोजन बचे। एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया, तो एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया। टोटल देखिए 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन यूज कर दिए, 2 कार्बन। इस प्रकार से C2H6 का स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। ठीक, इस प्रकार से आप भी स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हो। हम आगे और कंपाउंड का देखते हैं। यहाँ देखो ये C2H4 है, देखिए यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने लिखा। अब इसमें देखिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से हम 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ठीक, अब 4 अनपेयर मैंने इलेक्ट्रॉन लगाए, तो इसके साथ एक अनपेयर के साथ एक अनपेयर तो पहले जुड़ा होगा। ठीक, पहले से माना जाता है। ठीक, क्योंकि एक अनपेयर के साथ एक अनपेयर को हम जोड़ेंगे तभी तो आपस में जुड़ेगा, क्योंकि C2 है ना। अब यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, दोनों को बराबर हाइड्रोजन देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन हम इसको देंगे। अब एक हाइड्रोजन हम इसको देंगे, एक हाइड्रोजन हम इसको देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए, सारे कार्बन खत्म हो गए, इसमें 1 अनपेयर बचा, इसमें 1 अनपेयर, इसके साथ ही बॉन्डिंग कर जाएगा। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा C, देखिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, देखिए C के ऊपर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से मैंने 2 हाइड्रोजन, इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है और यहाँ आपको C मतलब C से एक बॉन्ड आपको हाइड्रोजन को दो। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर फार्मूला इसका सही तरीके से इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, अब यहाँ देखिए C2H2 है ना, इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ 2 C2 है मतलब 2 कार्बन है, तो मैंने 2 कार्बन लिखा। और यहाँ देखिए कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखिए H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो हम एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए एक अनपेयर इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, अब एक अनपेयर जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, अब एक अनपेयर इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार से यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। ठीक, इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हो। अब यहाँ देखिए C2H5OH है। ठीक, तो यहाँ देखिए C2 मतलब 2 कार्बन है, हम 2 कार्बन लिखिए। यहाँ कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से मैंने 4 अनपेयर लगाया। यहाँ हाइड्रोजन है,
तो यहाँ हम इसको देखिए, इसमें 3 अनपेयर है, हम 3 हाइड्रोजन इसको दे देंगे पहले इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। अब देखिए मैंने 3 हाइड्रोजन यूज कर दिए हैं, C2H5 है, इससे इसका नाम ए भी हो सकता है, CH3CH2OH, इसका नाम ए। ये दोनों क्या है, दोनों का नाम सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम ही बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए मैंने C लिख दिया, इसको 3 हाइड्रोजन दिया। अब यहाँ इसके साथ हम 2 H को जोड़ेंगे और यहाँ हम आगे O लिखेंगे। देखिए ऑक्सीजन में 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। ठीक, तो एक अनपेयर जो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा है, एक अनपेयर जो कार्बन के साथ जुड़ा है, एक अनपेयर के साथ H जुड़ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए अनपेयर जो होता है वही बॉन्डिंग करता है, पेयर जो होता है बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक, इसमें अनेक कंपाउंड में। ठीक, इस प्रकार से इतना आपका इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। ठीक, अब देखिए CH3, देखिए यहाँ C है, 3 हाइड्रोजन, मैंने 3 हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ C है तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन लिख दिया। O है मैंने O लिखा, H लिख दिया। अब यहाँ देखिए C2 है तो यहाँ मैंने 2 कार्बन ली, H5 है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन आ ही गया। ठीक, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। अब इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक कार्बन, मैंने एक कार्बन लिखा, यहाँ एक कार्बन और मैंने एक कार्बन और लिखा, यहाँ एक कार्बन है मैंने एक कार्बन और लिखा, यहाँ एक कार्बन है, मैंने टोटल 4 मैंने 4 कार्बन लिख दिया। कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से आपको 4 अनपेयर लगा देना है। ठीक, अब देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन, हम इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से एक अनपेयर के साथ तो जुड़ा हुआ है पहले से, इसे आपको जान लेना है, हमेशा जुड़ता है। ठीक, तभी तो आपस में जुड़ेगा, तभी तो एक कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ देखिए CH है ना, तो यहाँ आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है। अब जो अगला कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, हम 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। अब देखिए ये जो कार्बन है इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। देखिए इसके चारों जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, चारों अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन हाइड्रोजन जुड़ गया है। ठीक, इस कार्बन के साथ देख सकते हैं आप जुड़ गया है, लेकिन इस कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, इस कार्बन के साथ हम इसमें एक अनपेयर, इसमें एक अनपेयर, फिर इस प्रकार से बॉन्डिंग कर जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम अगला कंपाउंड को आपको दिखा देते हैं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बना करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना पाए कि नहीं बना पाए। प्रयास करिए, बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें आपको 4 कार्बन इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से 4 कार्बन इस प्रकार से आपको लिखना है। 4 कार्बन, यहाँ पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, आपको 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से लगा देना है। इस प्रकार से इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। एक कार्बन जो है कार्बन के साथ आपस में जुड़ा होता है। अब यहाँ देखिए जो हमारे कार्बन इसके साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक, जो अगला कार्बन इसके साथ हमारा एक हाइड्रोजन है, जो अगला कार्बन इसके साथ एक, यहाँ देखिए CHO है ना, तो यहाँ O पहले हम लिखेंगे। इस प्रकार से बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो यहां देखिए आपका आ जाएगा O। ऑक्सीजन को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। ठीक, तो यहां आपका इसके साथ H आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां देखिए इसके 4, देखिए कार्बन में 4 अनपेयर हैं, चारों अनपेयर इसके केवल आपस में जुड़ गए हैं। ठीक, अब इसमें एक अनपेयर फ्री है, इसका भी एक अनपेयर फ्री, इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ। ठीक, और आगे देखिए यहाँ इसके चारों आपस में जुड़ गए हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ ये थोड़ा डिसमिस हो चुका है, इस चीज को दूसरी तरह इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। एक कार्बन में देखिए इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है
और ऑक्सीजन में। यहाँ देखिए हाइड्रोजन में 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं, ठीक। तो यहाँ इसका 1 अनपेयर जो है 1 अनपेयर इसके साथ जुड़ेगा, 1 अनपेयर इसके साथ जुड़ेगा, ठीक। यहाँ देखिए 1 अनपेयर जो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। देखिए कार्बन के जो 4 अनपेयर थे, चारों अनपेयर यूज हो गए, इसका भी स्टेप पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी स्टेप पूरा हो गया है। और इस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन का भी स्टेप पूरा हो गया है, कार्बन का सारे यहाँ स्टेप पूरा हो गया, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देखिए 2 कंपाउंड है, यहाँ दोनों कंपाउंड में से हम एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाकर दिखा रहे हैं और एक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना पाए कि नहीं बना पाए। तो चलिए हम इसका आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ देखिए CH3 है का होल ट्वाइस है, यानी कि CH3 2 बार है, ठीक। इस प्रकार से CH3 2 बार है, तो यहाँ हम C लिखेंगे, H3 है मतलब इस प्रकार से इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक। और यहाँ देखिए एक कार्बन आगे आपको में दिख रहा है, तो कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 अनपेयर यूज हो चुके हैं, 1 अनपेयर इसमें बचा हुआ है, ठीक। 1 अनपेयर जो इसके साथ जुड़ेगा और 1 अनपेयर जो है इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ देखिए CH है, तो देखिए इसके 2 अनपेयर यूज हो चुके हैं, एक अनपेयर के साथ हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 अनपेयर जो है ये आगे कंटिन्यू इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन में 4 अनपेयर होते हैं, 1 अनपेयर इसके साथ जुड़ा, 2 अनपेयर 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और अगला जो है इसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ आपका देखिए इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी लग जाएगा। आगे देखिए OH है, तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा ऑक्सीजन में 2 पेयर होते हैं, 1 अनपेयर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ इसका अनपेयर इसके अनपेयर के साथ बॉन्डिंग करेगा यहाँ, ठीक। और यहाँ देखिए इसमें 1 अनपेयर अभी बचा हुआ है, 1 अनपेयर जो हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से यहाँ से बॉन्डिंग करेगा। इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हो किसी भी कंपाउंड का। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला बना पाए कि नहीं बना पाए। हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट सीख पाए। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको 100% समझ में आया होगा। 100% समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करिएगा। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।